हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना वो कराने वाली हूँ। और इस चैप्टर को मैं आप लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उस बुक से कराने वाली हूँ। इस बुक के हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करें अगर हम इसके क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 16 गिव्स द रिमाइंडर 5। एक नंबर है आपके पास n, अगर आप उसको 16 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, डैश इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो बताओ अगर आप उसी सेम नंबर को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो सबसे पहली बात, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट है क्या, यहाँ पर आपको वो एक नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप उस नंबर को लेट कर लो, लेट द नंबर बी n। ठीक है, अब आपको एक रूल पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू में 16 इंटू में x प्लस का रिमाइंडर 5 होगा। जो ये x है ये मेरा कोशेंट है, 16 मुझे वहाँ पर दे ही रखा था, उससे डिवाइड करना है, n मैंने अपना नंबर माना था। क्लियर। अब ये x जो है ये कोई भी एक मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो मैं यहाँ साथ में लिख देती हूँ वेयर x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है x आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 2x। मैंने 16 को थोड़ा स्प्लिट कर दिया है, तो ये आ गया आपके पास 8 ब्रैकेट में 2x प्लस 5। अब जब x कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर 2x भी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, तो x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 2x इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या कह रहा था, अगर आप उस नंबर को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो आप जब डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर तो अभी भी 5 ही आ रहा है आपका, 8 से डिवाइड करने पे भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पर 5 इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो अगर आप सेम नंबर को चाहे आप 16 से डिवाइड करो चाहे 8 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे HCF ऑफ 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2। तो 3 HCF मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही है ना। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट इन दोनों में कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखो 3 की पावर 3 है तो उसको मैंने 3 बार लिख दिया, 5 की पावर 4 है उसको मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। कहीं भी डाउट लगे पूछ लीजिएगा। 3 की पावर 4 है तो उसको मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स लिख दिया, और 5 की पावर 2 है उसको यहाँ लिख दिया। तो जो कॉमन आएगा, तो ये कॉमन आ रहा है आपके पास, एक यहाँ पर ये कॉमन है और एक यहाँ ये कॉमन है, सिर्फ 3 बार 3 कॉमन है, तो 3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, इंटू में 5 कितनी बार कॉमन है आपके पास, यहाँ पर 2 बार कॉमन है, तो 5 की पावर 2 आ गया, ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ a इज इक्वल्स टू x इंटू वाई की पावर 2 एंड b इज इक्वल्स टू x की पावर 3 एंड y की पावर 5 वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ a एंड b। इसका मतलब आपको a और b का एलसीएम निकालना है। तो अगर मैं a की बात करूँ तो वो लिखा है x इंटू वाई, और अगर मैं b की बात करूँ तो वो आपके पास लिखा है x इंटू एक्स। अब y आपके पास लिखा है यहाँ पर 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो आप एक ही बार लिख लोगे ना। तो इसमें अगर मैं कॉमन की बात करूं तो दोनों में एक एक x कॉमन है और 2 बार y कॉमन है ना। तो इसका मतलब एक बार x लिख लिया मैंने, 2 बार y लिख लिया, ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए। और जो अनकॉमन है उसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 बार x अनकॉमन है और 3 बार y अनकॉमन है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसका मतलब x की पावर तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, अच्छा एक और है, तो x की पावर तो 3 आ गया मेरा यहाँ, मल्टीप्लाई y कितनी बार है, 1 2 3 4 5, y की पावर 5, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड x एंड y। बहुत आसान है, इन दोनों को इंटू करोगे तभी आएगा। तो x की वैल्यू 35 आ गई। अब 2 को 35 से इंटू कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास है 35 और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 70 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है, तो बताओ फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस किस से डिविजिबल होगा, 16 से, 34 से, बोथ 16 एंड 34, या फिर इन दोनों में से किसी से नहीं होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो
तो जो ये 25 की पावर 2n है ये और -9 की पावर 2n है, ये किस फॉर्म में है आपके पास, इज इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके पास लिखा है a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, ठीक है। और जो क्या होता है दोनों से डिविजिबल होता है, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय बोथ, किन दोनों से, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। तो a की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो 25 प्लस 9 35 से भी डिविजिबल होगा, और 25 माइनस 9 16 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड। तो जो ये नंबर होगा n जब एक नेचुरल नंबर होगा तो ये दोनों से डिविजिबल होगा, 16 से भी और 34 से भी, ठीक है। यहाँ 34 आएगा, 35 नहीं आएगा। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन है आपको HCF दे रखा है इन दो नंबर्स का 120 और LCM दे रखा है इन दो नंबर्स का 252K। तो आपको इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको इनके बीच में एक रिलेशनशिप पता है, HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन दो नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है यही होता है। HCF मेरे पास 120 है, LCM की बात करूँ तो 252K है, और दो नंबर्स मेरे को दे रखे हैं 2520 और 6600। तो मैंने क्या किया, इस K को यहीं छोड़ दिया, 2520 इंटू में आ गया यहाँ पर 6600 और डिवाइड में यहाँ पर आ गया मेरे पास 120 इंटू में आ गया 252। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस 252 से इस 252 को कट कर दिया। अब इस 12 से 6600 को कट किया तो 550। इसका मतलब K का आंसर मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गई 550। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कह रहे हैं जो प्रोडक्ट है HCF और LCM का वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं, है ना। तो उनका प्रोडक्ट है ये, तो 8 आपका आंसर है इसका मतलब। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द LCM ऑफ टू नंबर इज 3600, अगर दो नंबर का LCM जो है वो 3600 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो बताओ इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता। देखो जो HCF होता है ना वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं 600 देखूँ तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगा, 400 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 150 भी कर रहा है। सिर्फ एक 500 एक ऐसा नंबर है जो 3600 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं p की पावर n इज इक्वल्स टू a इंटू 5 की होल पावर n फॉर p की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0 a इज इक्वल्स टू फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना 0 से एंड होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ a की क्या वैल्यू ऐसी रखूँ, नेचुरल वैल्यू रखूँ, इवन नंबर रखूँ या ऑड नंबर रखूँ, या इन तीनों में से कुछ नहीं रखूँ। देखो नेचुरल नंबर में इवन ऑड दोनों आ जाते हैं, इवन और ऑड का अलग से भी एक ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर आप यहाँ पर a इंटू में 5 की होल पावर n में, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसमें ऑड नंबर मान लो रख दिया, 3 इंटू 5 रख दिया, और n की पावर फॉर नेचुरल नंबर n के लिए तो आपको क्या ही रहा है, नेचुरल नंबर है कोई भी। तो 15 का जब आप भी स्क्वायर करें या क्यूब करें तो वो 0 के फॉर्म में एंड नहीं हो पाएगा, है ना। अगर कोई ऑड नंबर रखते हैं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है ना, ऑड नंबर तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ इवन नंबर रखते हैं तो ज़रूर हो जाएगा। आप 2 रख के देख लीजिए, 2 5 जा 10, 10 पे अब आप कोई भी पार कर लें, 10 की पार 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 3 रख के देख ली, 3 नहीं रख सकते, इवन रखना है। 4 रख के देख लो, 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा इवन नंबर, तभी जो ये एंड होगा ये 0 से एंड होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, HCF इज ऑलवेज, ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में ही समझ लिया था कि वो हमेशा किसका क्या यहाँ पर क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है LCM का। तो इसका आंसर है बी हमारे पास, फैक्टर ऑफ LCM। क्लियर है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करा दूंगी, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।